एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में जो बाइडेन के द्वारा हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर के एक 3 फेज का प्लान पेश किया गया है, राइट। कि किस तरीके से इस युद्ध को जो है शांत किया जा सकता है या दोनों तरफ से सीज फायर किया जा सकता है। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर समझेंगे कि अभी तक जो इजराइल का स्टांस रहा है वो क्या रहा है और किस तरीके से डेमोस्ट्रेशन वहाँ पर किया गया, राइट। और अब जो प्लान लेके आया गया है उससे क्या दोनों सहमत हैं, यानी हमास और इजराइल, राइट। तो आइए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। देखिए, हमास जो है वो विदेशों से क्या है उसको फंडिंग मिल रही थी, इस बात का आरोप लगाया है किसने, इजराइल ने। और साथ ही ये भी कहा कि वो क्या है बाहरी देशों से फंडिंग लेकर के और वहाँ पर हथियारों की भी सप्लाई की जा रही थी, राइट। इस बीच क्या है एक टर्म बहुत ज़्यादा न्यूज में आता है जिसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये क्या है, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जो है हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इजिप्ट और गाजा है उन दोनों के बीच का ये कॉरिडोर जो है इसको क्या बोलते हैं, द फिलाडेल्फिया कॉरिडोर बोलते हैं, राइट। उसके बाद ये गाजा एरिया है और ये जबालिया है, राइट। और इसको बोलते हैं खान यूनिस एरिया। और जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है वहीं पर क्या पड़ता है आपका, राफा कॉरिडोर पड़ता है, ठीक है। आई होप कि आपको पहले इतना क्लियर हो गया होगा कि हम लोग बात कहाँ ही करने वाले हैं, राइट। अब सबसे पहले आप ये फुटेज देखिए जो क्या है आईडीएफ की तरफ से जारी की गई है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसी टनल को ढूंढ करके इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के टनलों के द्वारा जो है वो हथियार यहाँ पर लाए जाते रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरह की टनल जो है यहाँ पर मिली हुई हैं। और ये है आपका फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, उसके पास ये आपको देखने को मिल रही हैं, राइट। और इस तरह के यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर ये सब जो है यहाँ पर भी मिले हुए हैं। अब देखिए इनको इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है किसके द्वारा, तो ये इजराइल के द्वारा किया गया है। और ये आईडीएफ जो इजराइल डिफेंस फोर्सेज हैं उनके द्वारा जो है इसको जारी किया गया है, राइट। अब आइए अगर हम लोग आगे देखें इसमें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है वो गाजा के नियंत्रण से क्या है आज़ाद हो चुका है और इजराइल ने इस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, ठीक है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की बात करें तो ये 14 किलोमीटर लंबी क्या है एक पट्टी है जो इजिप्ट और गाजा के बीच में है, ठीक है। इसके नॉर्थ में बात की जाए तो भूमध्य सागर, दक्षिण में इजराइल, पूर्व में गाजा और पश्चिम में आपको मिस्र देखने को मिलेगा, ठीक है। मिस्र के साथ इसको 1979 की शांति संधि के हिस्से के रूप में इसको इजराइल सशस्त्र बलों द्वारा नियंत्रित और गश्त वाले बफर जोन के रूप में स्थापित किया गया था। साल 2005 में क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल से दबाव पड़ता है, जिसके बाद से ये इस पट्टी को ही छोड़ देते हैं और गाजा के हाथ में ये पहुंच जाती है। यानी कि इसका इस्तेमाल जो है हमास गाजा में हथियारों और तस्करी के लिए करता था। इस चीज़ का आरोप भी क्या है इजराइल ने अभी हाल ही में लगाया हुआ है। और साथ ही यहाँ पर क्या है कई सारी सुरंगें पाई गई हैं ज़मीन के नीचे, जिनके ज़रिए क्या है इनका आरोप है कि ये क्या करते थे, हथियारों का खरीद फरोख्त की जाती थी, राइट। आगे अगर हम लोग देखें तो इजरायली सेना ने क्या किया कि जो दक्षिणी गाजा है, जब राफा वाला एरिया है, वहाँ पर क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा जो दिया गया ऑर्डर था कि यहाँ पर तत्काल क्या है प्रभाव से कार्रवाई रोक दी जाए, यानी सीज फायर कर दी जाए। उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या है इजराइल बराबर हमले करता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर करीब ऐसा माना जा रहा है कि 2.3 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ पर क्या है रुके हुए थे। किस जगह पर, तो जो राफा वाला एरिया है वहाँ पर, राइट। और मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ कि किस जगह की हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और फुटेज है जो किस तरह की टनल का वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा था और कैसे वहाँ पर जो है कुछ बॉडीज़ मिली हैं जिनको हॉस्टेज बनाया गया था और वहाँ पर किस तरह के रॉकेट लॉन्चर वगैरह ये सब रखे गए थे। मैं चाहता हूँ कि ये भी आप फुटेज एक बार ज़रा देखें।
ये आप देख सकते हैं कि ये टनल हैं जो वहाँ पाई गई हैं, और इस तरीके से कुछ हॉस्टेज को वहाँ पर मारा भी गया। उसके बाद क्या किया गया है कि जो अंडरग्राउंड टनल हैं उनको इजराइल के द्वारा उनको तबाह किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीब ये 10 किलोमीटर लंबी क्या है टनल है जिसको डिस्ट्रॉय किया गया। ठीक है, और 100+ टेररिस्ट क्या है एलिमिनेट किए गए। ये इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं IDF उनका वर्जन है। राइट, आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो जो पिछले टाइम पर जो भी इन्होंने किया हुआ है उस सारी चीज़ों का क्या है यहाँ पर ये विश्लेषण दिया हुआ है। राइट, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग जो बाइडन की। जो बाइडन ने क्या है हाल ही में इजराइल और हमास दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए एक प्रस्ताव रखा। ठीक है, इन्होंने कहा कि इजराइल हैज़ नाउ ऑफर्ड। अब ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है कि अभी बताऊंगा इजराइल ने क्या कहा इस पर, लेकिन पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि इन्होंने क्या क्लेम किया है। ये इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। इजराइल हैज़ नाउ ऑफर्ड अ रोड मैप। किस लिए? टू सीज फायर। इनका कहना है कि इजराइल ने ऑफ़र किया है रोड मैप सीज फायर के लिए। किसके बीच? तो हमास और इजराइल के बीच। राइट, और जो ये ऑफ़र है, जो ये प्रपोजल है, वो हमास को ही पहुंचा दिया गया है, ट्रांसमिटेड बाय कतर। राइट, और मैं आज उन टर्म्स को बता रहा हूं जिनके जरिए जो है वर्ल्ड पीस इस्टेब्लिश की जा सकती है। ये कहना था इनका। कौन है ये? जो बाइडन है। राइट, तो इन्होंने प्रस्ताव रखा कि 3 फेज मैनर में क्या होगा, प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा और 3 फेज के जरिए क्या करेंगे हम लोग, सीज फायर करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं तो पहले फेज के जरिए क्या होगा, कंप्लीट सीज फायर होगा, और इजराइल जो है, इजरायली फोर्सेस जो हैं वो पॉपुलेटेड एरिया जो है गाजा का वहाँ से कम्प्लीटली निकल आएंगी बाहर। राइट, और कुछ हॉस्टेज को भी क्या किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, और पैलेस्टीनियन सिविलियन कैन रिटर्न टू देयर होम। जो फ़िलिस्तीन के नागरिक हैं वो अपने घरों पर वापस लौट सकेंगे। अ सर्ज इन ह्यूमैनिटेरियन एड, और जो एड है यानी फ़िलिस्तीन के लोगों को जो एड है उसमें भी क्या है आपको उछाल देखने को मिलेगा, या ज़्यादा मात्रा में आप इनको देख सकेंगे। सेकेंड फेज में क्या होगा कि एक परमानेंट एंड ऑफ हॉस्टिलिटी, यानी किसी भी प्रकार की और कार्रवाई आगे ना हो इसका भी प्रावधान किया जाएगा। और सेकेंड पॉइंट मैंने मेंशन किया कि एक्सचेंज फॉर द रिलीज ऑफ रिमेनिंग लिविंग हॉस्टेज, और जो भी लिविंग हॉस्टेज हैं उनको भी रिलीज किया जाएगा। और इजराइल फोर्सेस विड्रॉ फ्रॉम गाजा, और इजराइल फोर्सेज जो हैं वो गाजा से बिल्कुल विड्रॉ कर लेंगी। राइट, और जो लास्ट फेज इन्होंने बताया उसमें कहा कि रिकन्स्ट्रक्शन प्लान फॉर गाजा फाइनल रिमेन ऑफ हॉस्टेज आर रिटर्न टू देयर फैमिलीज़। इस तरीके से क्या है दोनों के बीच यानी कि हमास और इजराइल के बीच क्या है इस युद्ध को विराम दिया जाएगा फेज्ड मैनर में। राइट, और मैंने अभी आपको यहाँ बताया पीछे कि इन्होंने क्या कहा कि ये वर्जन किसका है, इजराइल का है। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजराइल हैज़ नाउ ऑफर्ड अ रोड मैप। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि जो इजराइल के PM हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, या तो उन्होंने क्या कहा है, द प्राइम मिनिस्टर ऑथराइज्ड द नेगोशिएशन टीम टू प्रेजेंट एन आउटलाइन फॉर अचीविंग। इन्होंने कहा कि द वार विल नॉट एंड, यानी कि युद्ध तब तक नहीं रुकेगा अनटिल ऑल ऑफ इट्स गोल आर अचीव्ड, जब तक कि इसके जो गोल हैं जो हमने निश्चित कर रखे हैं वो अचीव नहीं कर लिए जाते। ठीक है, इंक्लूडिंग द रिटर्न ऑफ आवर ऑल हॉस्टेज, जितने भी हमारे बंधक बना रखे हैं फ़िलिस्तीन के जो टेररिस्ट ग्रुप है हमास ने, और एलिमिनेशन ऑफ द हमास मिलिट्री एंड गवर्नमेंट कैपेबिलिटीज़। राइट, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो नेतन्याहूज़ ऑफिस सेड इन अ स्टेटमेंट। तो ये जो है नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल की, उनका ये कहना है, उनके ऑफिस का ये कहना है। अब ये बहुत अपने आप में सोचने वाली बात है कि अभी मैंने आपको दिखाया कि एक तरफ प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है वो कह रहे हैं कि ये प्रस्ताव जो लेके आए हैं वो प्रस्ताव इजराइल का ही दिया हुआ है, दूसरी तरफ नेतन्याहू के ऑफिस से इस तरह का स्टेटमेंट बाहर आना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आखिर यह किस ओर जाने वाले हैं। राइट, यानी कि इनका स्टांस क्या रहने वाला है। तो अभी तक इस चीज़ को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं आई है कि इसमें ऐसा होगा भी या नहीं होगा। राइट, आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि इसमें किसकी तरफ से चीज़ों को डिले किया जा रहा है। हो सकता है आपका वर्जन कुछ अलग हो, तो आप जो भी सोचते हैं उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।